रहे हो तुम खाना क्योंकि रोटी कुछ सूखी है। माफ़ करना साहब, मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी एक लड़के की है जो बहुत गरीब रहता है। वो अखबार बांटता है घर घर में, और ट्रैफिक सिग्नल पे जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो उन गाड़ियों को पोछा करता है, और जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का गुजारा करता है अपनी माँ के साथ। एक दिन किसी वजह से पेपर नहीं आता बांटने के लिए, और ट्रैफिक जो रहती है वो रहती नहीं है, हड़ताल रहती है। लेकिन भूख, गरीबी उसको घर घर काम करने के लिए मजबूर करती है। बहुत से घर में जाता है, काम मांगता है, लेकिन काम नहीं मिलता क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। कुछ लोग भगा देते हैं, कुछ लोग 1 रुपये दे देते हैं, कहता है मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, उसको घर से बाहर कर देते हैं। ऐसे ही एक घर के बाहर खड़ा रहता है, फटी सी बनियाइन पहने हुए, नेकर पहने हुए। तभी एक औरत निकलती है, पूछती है क्या बात है, तुम क्यों खड़े हुए हो? कहता है माँ जी, मैं आपके घर में कोई भी काम होगा मैं कर दूंगा, मुझे पैसे मत दीजिएगा, मुझे सिर्फ खाना दे दीजिएगा। औरत भी सोचती है कि पैसे नहीं मांग रहा है, ऐसा करते हैं, इसको हमारी लॉन में कुछ गमले हैं जो कुछ सूख गए हैं, पेड़ उसके, कुछ में पानी नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं कि पानी डाल दे, कुछ गमलों की साफ़ सफाई कर दे। वो लड़का घर के अंदर आता है और गमलों को साफ करने लगता है। जो पेड़ सूख जाते हैं उनको निकाल देता है, और कुल मिला के पूरी क्यारी को वो सेट कर देता है। और आधे घंटे बाद औरत आती हैं, निकल के बाहर देखती हैं कि पूरा बगीचा उनका एकदम साफ़ हो चुका रहता है। बड़ी खुश होती हैं, कहती मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ। वो अंदर से खाना लेके आती हैं। तभी वो लड़का अपनी जेब से एक पॉलीथीन निकालता है और सारा खाना उसमें भरने लगता है। तो जो महिला रहती है कहती है कि नहीं नहीं, तुम यहीं खा लो, अगर कम पड़ेगा तो मैं तुम्हें और दे दूँगी। तो वो लड़का कहता है मेरी माँ हॉस्पिटल में है, बीमार हैं, और डॉक्टर ने खाली पेट दवा खाने को मना किया है। मेरे घर में खाना नहीं था, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए आज सुबह से मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिला, लेकिन आपके घर में काम मिला। मैंने सिर्फ जो मेहनत मजदूरी की, सिर्फ अपनी माँ के भूख को मिटाने के लिए किया कि उनको दवा खिला सकूं। दवा मैंने ख़रीद ली थी, लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उस महिला के आंखों में आंसू आ जाता है। मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ किस हॉस्पिटल में है मैं चलूँगी। और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाती है, और बेड पे एक कमज़ोर सी औरत पड़ी रहती है।
डॉक्टर को बुलाती हैं वो महिला जो साथ में आती हैं, इनकी बीमारी का सारा खर्च मैं दूंगी। और उस औरत से कहती है, उस लड़के की माँ से, कि आपने बहुत ही लायक बेटे को जन्म दिया है। इसने चोरी नहीं की, इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसने मेहनत की ईमानदारी से, सिर्फ खाने के लिए, ताकि मेरी माँ भूखे पेट दवा ना खाए। ये कहानी मैंने जब सुनी थी तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। मैं बताऊं आप लोगों को, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। एक बार मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। मेरे दोस्त एक डॉक्टर हैं, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला कि उनसे मुलाकात हो मेरी, लेकिन वो कुछ मरीज़ों में बिज़ी थे, शायद वो मरीज़ों में बिज़ी थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 10-15 मिनट के बाद तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं थोड़ी दिन तुमसे मिलता हूँ अभी। और मैं हॉस्पिटल के बाहर, मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने बर्गर ख़रीदा और मैं खाने लग गया। मैंने देखा कि एक बच्चा मेरे पास आया और बड़ी ललचाई नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं बर्गर खा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ौरन एक बर्गर ख़रीद के उस बच्चे को दिया। वो जैसा लग रहा था कई दिन से भूखा हो और जल्दी बर्गर खाने लग गया। और मेरे सेल फ़ोन पे एक कॉल आ गई और मैं बात करते हुए उस बच्चे से थोड़ी दूर गया था। तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई। एक औरत चिल्ला रही थी, ये कौन है, ये किस नामाकूल ने मेरे बेटे को बर्गर खिला दिया, कौन है वो, सामने आए। अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार, ये एक तो बच्चा भूखा था और मैंने उसको बर्गर दिया, अगर तो क्या बुरा कर दिया। मैं उसके पास, बच्चे के पास और उस माँ के पास जा रहा था, तभी ये आवाज़ दूसरी आई मेरे कान में कि डॉक्टर ने इसको टेस्ट लिखे थे खाली पेट के लिए और किसने मेरी उम्मीद पे पानी फेर दिया। मैं इतनी दूर से, इतने दिन के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला था कि 2 दिन तक इसको भूखा रखना, 2 दिन के बाद इसको खाली टेप, इसको सिर्फ मैंने जूस और सिर्फ पानी पिलाया था और मैंने कुछ खाने को कुछ नहीं दिया था इसको, और किसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया पूरा। और जब ये मैंने सुना, मैंने सोचा कि चुपचाप दुम दबा के निकलना ही बेहतर है। इस माँ की डांट मुझे ना पड़ जाए कहीं। वो ढूंढ रही थी कि किसने खिलाया। तो ये तो खैर मजाक है, लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई करिए। किसी भी अनाथ कोई अगर है तो उसके सर पे हाथ रखिए, कोई भूखा है उसको खाना खिलाइए, यही नेक काम है। इसी के साथ गुड नाइट, सी यू, मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।